इस्लाम में कुर्बे क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब इस हवाले से दोस्तों आपको बताते चलें कि इस माह मुबारक के हवाले से भी एक बड़ी निशानी का बताया गया है। इस माह मुबारक में वो कौन सी ऐसी बड़ी निशानी है कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये क़यामत से पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक है। इस हवाले से दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को बर वक्त मिलता रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों क़यामत की निशानियों के हवाले से उलमाए कराम ने अब खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब क़यामत करीब तर आ चुकी है। उलमाए कराम की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुतालिक खबरदार करते हुए कहा है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमाए कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से पहले लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। और दोस्तों आइए अब आपको उस हदीस मुबारका की जानिब लिए चलते हैं जो इस माह मुबारक के बारे में फरमाई गई है। बताया गया है कि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानी क्या होगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत से पहले एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि वो आवाज़ कहाँ से आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर एक साल का रिज़्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूटेंगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। तो दोस्तों इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर इस हदीस मुबारका से ये बात पता चलती है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। क़यामत कब आएगी इसके बारे में ठीक तारीख साल तो दूर की बात और सदी जो है उसके बारे में भी अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। ये ऐसा राज है जो खालिक़ कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं। जैसा कि सूरह नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक। इसके इल्म के तयन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई ना जाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। इसी तरह दोस्तों क़यामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई हैं सिर्फ इतना ही बताया है। क़यामत कब कायम होगी ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसकी अलामतें बहुत सारी बता दी गई हैं।
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قیامت ایسے کسی شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ اور دوستو، قیامت کی علامات کبریٰ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی علامت جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اسی طرح سے دوستو، قیامت کی نشانیوں میں دجال کا خروج بھی ایک بڑی علامت ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا، حبشیوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا، آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا، پھر سور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہاں وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ کے احکامات کو فالو کیا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا، بس وہی کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اور دوستو، ہماری یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔